गर्गाचार्य जी बोले, नंद बाबा मैंने सुना है आप छोटी छोटी कुछ भी उत्सव हो आप सबको बुलाते। मैंने सुना जब आपका बालक का जन्म हुआ था आपने महीनों तक उत्सव किया। जब आपके बच्चा ने करवट बदला तो आपने उत्सव किया। अब बताइए, अगर कंस को पता चला तो वो छोड़ेगा नहीं। नामकरण संस्कार अगर करना है तो गोप्य रूप से करना। नंद बाबा बोले जैसे आप आदेश करेंगे वो हम करेंगे। तो गर्गाचार्य जी बोले अगर आप हमारे द्वारा नामकरण संस्कार कराना चाहते हैं तो एक काम करिए, गौशाला में जाकर के गौशाला में नामकरण संस्कार करना, किसी को बुलाना नहीं। अब गर्गाचार्य जी की बात नंद बाबा मान जाते हैं। अब उसके बाद गर्गाचार्य जी गौशाला में गए। नंद बाबा मैया यशोदा जी को बुलाने के लिए गए। जाकर के यशोदा जी से कहते हैं कि देवी आप जल्दी से बच्चों को लेकर के गौशाला में आई। यशोदा जी ने कहा क्यों, गौशाला में क्यों आना है? नंद बाबा बोले कि देवी आज हमारे घर में त्रिकालदर्शी अंतर्यामी बड़े ही सिद्ध साधु का आगमन हुआ है। गर्गाचार्य जी आए, उनके द्वारा बच्चों का नामकरण संस्कार करने के लिए गोप्य रूप से करना है, आप इसलिए गौशाला में आ जाइए। मैया बोली मेरे बालक का नामकरण संस्कार गौशाला में गोप्य रूप में होगा? ऐसे तो नहीं होगा। हम सबको बुलाएंगे, सबको निमंत्रण करेंगे, गोपियां आएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, उत्सव मनाएंगे, बड़े भव्य रूप से हम नामकरण संस्कार करेंगे। लेकिन ये बात को सुनने के बाद में नंद बाबा कहते देवी ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। भगवान की परम कृपा हमारे ऊपर है, तभी इतने बड़े अंतर्यामी साधु बाबा का आगमन हुआ है। यह अवसर बार बार नहीं आएगा, इसलिए मान जाओ, जल्दी से आ जाओ। इतना कह करके आदेश करके नंद बाबा गए। इधर यशोदा मैया रोहिणी मैया आपस में चर्चा करते हैं। देखो इतने बड़े साधु बाबा त्रिकालदर्शी आए हैं और नामकरण गोप्य रूप में करना है। अगर सच में त्रिकालदर्शी होंगे तो बहुत कुछ जान लेते होंगे, इसलिए परीक्षा के लिए हम अपने बच्चों को अदला बदली करके बदल करके ले जाएंगे। यहाँ रोहिणी मैया के बच्चा को मैया यशोदा ने अपने गोद में रखा। यशोदा जी के बच्चा को मैया रोहिणी ने अपने गोद में रखा। अब गर्गाचार्य जी गौशाला में इंतजार कर रहे हैं। जैसे माता यशोदा और रोहिणी मैया अपने बच्चों को लेकर के गौशाला गए, दूर बैठे गर्गाचार्य जी ने एक बार कन्हैया को देखा। जैसे गर्गाचार्य जी ने कन्हैया को देखा, कन्हैया मुस्कुराए। इतने में गर्गाचार्य जी समाधि में डूब गए, क्योंकि भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, उनका रूप का जितना चाहे वर्णन करो वो कम ही होगा। हम लोग कथा के माध्यम से भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, तो भी भगवान के रूप का वर्णन नहीं कर पाते, क्योंकि वो इतने सुंदर हैं। उनके सौंदर्य की तारीफ करने के लिए शब्द ही नहीं है, इतने सुंदर हैं। जब आप लोग कथा सुनते हैं तो उनकी कथा सुनने के बाद आप मोहित हो जाते हैं, आप कृष्ण के हो जाते हो, कृष्ण प्रेम में बंध जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने उनकी कथा सुना, चरित्र सुना। लेकिन एक बार उनको देख लिया जाए तो सोचो कि वो कितने सुंदर होंगे। प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए तो हमारा हाल क्या होगा। गर्गाचार्य जी ने तो देखा है। केवल इतना ही नहीं, कन्हैया जी मुस्कुरा दिए। इतने में गर्गाचार्य जी अपने आप, उनका नयन बंद हुआ और उसी स्वरूप का चिंतन करने लगे, डूब गए आनंद में। चिंतन करते करते गर्गाचार्य जी अपने आप को ही भूल गए। अब यशोदा जी, रोहिणी मैया जाकर के बैठे हैं। गर्गाचार्य जी आंख बंद करके जब से बैठे ध्यान लगा रहे हैं। यशोदा जी इंतजार करती हैं,
1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, लेकिन गर्गाचार्य जी आंख नहीं खोल रहे। यशोदा जी को अंदर टेंशन होने लगा, बाबा जी कब से आए, हमारे घर में आके बोल भी नहीं रहे, ना कुछ कर रहे हैं, ना आंख खोल रहे हैं, न जाने इनको क्या हो गया। यशोदा जी को बहुत चिंता हो रहा है। अब यशोदा मैया ने कहा कि बाबा आंख खोलिए। गर्गाचार्य जी आंख बंद कर रहे। यशोदा मैया फिर कहती बाबा उठ जाइए ना, आपको क्या हो गया। लेकिन फिर भी गर्गाचार्य जी को पता ही नहीं चला। अब तो अति हो गया। तब यशोदा जी ने हाथ पकड़ करके बुलाया, ए बाबा उठो। तब जाकर के गर्गाचार्य जी आंख खोलते हैं। जैसे गर्गाचार्य जी समाधि से जागृत हुए, उसके पश्चात यशोदा मैया कहती है बाबा आपको क्या हो गया था, हम घंटों से इंतजार कर रहे हैं, आप है कि आंख बंद करके बैठे हैं। अब गर्गाचार्य जी भगवान के बारे में बोलने वाले हैं, वो कहने वाले हैं कि मैया आपका लाला साधारण नहीं भगवान है। लेकिन भगवान को पता है कि ये क्या कहने वाले हैं, तो उन्होंने पहले से इशारा कर दिया बाबा ये मत कह देना कि मैं भगवान हूं। अगर मेरे बारे में इनको माँ को पता चल गया ना, तो एक मंदिर में बिठाल करके मुझे पूजा करेंगे, धूप अगरबत्ती करेंगी, घंटी बजाएंगी, कोई मिश्री खिलाएंगी, फिर माँ का प्रेम में कैसे प्राप्त करूंगा। इसलिए बाबा कुछ मत बोलना, चुप रहना। तब गर्गाचार्य जी बोले कि मैया आपका बेटा बहुत सुंदर है, ऐसे बालक को देख करके तो कोई भी अपने आप को भूल जाएगा। इस बालक को देखने के बाद मैं तो स्वयं को भूल गया हूं। प्यार से बोलो, मैं इनका नाम रखने के लिए आया था, लेकिन मैं यहाँ आने के बाद, इनको देखने के बाद स्वयं का खुद का नाम मैं भूल गया। अब यशोदा जी को थोड़ा सा अच्छा लगा। मैया बोली मेरा बालक है तो सुंदर तो होगा ही। देखो कोई भी दुनिया की कोई भी माँ सबसे ज्यादा यदि प्यार किसी से करते हैं तो अपने बच्चों से करते हैं। हर माँ अपने ही बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार करती है। अगर कोई अपने बच्चों का तारीफ कर दे तो सबसे ज्यादा खुश भी वही माँ होती है। और अपने बच्चों के बारे में किसी ने थोड़ा सा भी गलत बोला तो उस व्यक्ति से वो माँ जिंदगी भर नफरत करेंगे। उसने ये ऐसा बोला था मेरे बच्चा को, है ना, क्योंकि सभी के लिए प्रिय केवल अपने बच्चे होते हैं। प्यार से बोलो। अब आज यशोदा जी अत्यंत खुश हो जाती क्योंकि गर्गाचार्य जी ने कन्हैया का प्रशंसा किया। अब उसके बाद गर्गाचार्य जी महाराज अब मैया से कहते हैं मैया आपके गोद में जो बालक है ना ये आपका नहीं। मैया ने कहा बाबा जी तो सच में अंतर्यामी लग रहे हैं। रोहिणी जी की ओर देखा, इतने में बाबा जी कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरिदो गुड़ई आख्यास्यते रामैति बलाधिक्याद बलम विदुः। जैसे मैया ने देखा बाबा जी कह रहे हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो, मैया या आपका नहीं रोहिणी जी का बेटा है। मैया ने रोहिणी जी की ओर देखा, बाबा जी सच में अंतर्यामी है, सब जानते हैं। दोनों को अत्यंत खुशी हुआ। तब गर्गाचार्य जी बोले मैया आपके बालक का नाम होगा बलराम। अधिक बल होने के कारण इस बालक का नाम होगा बलराम। बोलिए बलराम भैया की जय हो। और इनका नाम शंकरषण भी होगा क्योंकि देवकी मैया के गर्भ से आकर्षण करके रोहिणी माँ के गर्भ में स्थापित किया था, इसलिए इस बालक का नाम शंकरषण भी होगा।
अब उसके बाद भगवान की ओर रोहिणी माँ के गोद में बैठे बालक कन्हैया की ओर देखा और कहा, इस बालक का मैं क्या नाम रखूं, क्योंकि इनका नाम एक नहीं अनेक है। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। आज मैया बोली, आज मैया को गर्गाचार्य जी कहते, मैया बहुनी संति नामानि रूपाणी च सुतस्यते, आपके बेटा का नाम एक नहीं बहुत सारे हैं और इनके रूप भी अनेक हैं और इस जन्म में ये श्यामल वर्ण के हैं, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब मैया बोली, ये कृष्ण का अर्थ क्या हुआ? बड़ा टेढ़ा मेरा नाम है, मैं तो अपने जिह्वा से बोल भी नहीं पाऊंगी, कैसे मैं बोलूं कृष्ण? मैं तो इस बालक को, अपने पुत्र को कन्हैया बोलूंगी। बाबा बोले, ठीक है मैया, आपका बालक है, जो मन करे बोलिए। तब मैया बोली, बाबा ये बता दो कृष्ण का अर्थ क्या है? तब बाबा जी बोले, कर्षयति कृष्ण, जो भक्त के मन को अपनी ओर आकर्षण करे वो कृष्ण है। नाम बड़ा प्रिय, बड़ा ही प्यारा नाम रखा। तो उसके बाद मैया ने कहा, बाबा जी एक और बात बता दीजिए। बाबा जी बोले, बताइए कौन सी बात? तब बाबा जी से मैया पूछते, बाबा ये बता दो मेरा बच्चा जब बड़ा होगा तो क्या करेगा, क्या बनेगा? बाबा जी बोले, आपका बेटा जब बड़ा होगा ना मैया, तो ये चोर बनेगा, चोर बनेगा। मैया ने कहा, चोर बनेगा? मैया को घबराहट हुआ। तब मैया ने कहा, बाबा जी ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे घर में कमी थोड़ी है। तो बाबा बोले, चिंता मत करिए माँ, आपका जो बालक है ना, जब बड़ा होगा चोर तो बनेगा, लेकिन वो किसी की संपत्ति चुराएगा नहीं, किसी का धन नहीं चोरी करेगा। आपका पुत्र दही, दूध और माखन का चोरी करेगा। अब जैसे दही, दूध, माखन चोरी करेगा, ये सुन लिया। मैया बोली, बाबा जी आप भी क्या क्या बोलते हैं? हमारे घर में न गाय की कमी है, गाय की कमी अगर होती तो स्वाभाविक था चोरी करता, मैं विश्वास कर लेती, लेकिन हमारे घर में इतने सारे गैया हैं, बहुत ज्यादा दही, दूध, माखन है, तो ये कैसे चोरी करेगा, अपने घर में पर्याप्त है। तब मैया बोली, अब कोई बात नहीं, माखन चोरी करेगा तो अपने घर में है, इसलिए इसको चोरी करने की आवश्यक नहीं होगी। प्यार से बोलो राधे राधे। थोड़ा मुस्कुरा करके बोल दीजिए ना, पीछे वालों बोलो ना, फुल एनर्जी में बोल दीजिए ना। तो आज इस प्रकार सुखदेव जी महाराज भगवान कृष्ण जी के नामकरण संस्कार की कथा श्रवण पान कराते हैं। अब धीरे धीरे एक बार भगवान कृष्ण अपने माँ के पास में बड़ा ही सुंदर लीला कर रहे हैं। मैया यशोदा अपने लाला को अपने गोद में बिठाती हैं, बहुत प्रेम करती हैं। अपने कन्हैया के बिन एक पल भी मैया रह नहीं पाती। कभी कन्हैया का श्रृंगार कर देती, काजल लगा देती हैं। मैया यशोदा भगवान कृष्ण जी को पीतांबर वस्त्र धारण करवाती हैं। भगवान के चरण में पायल बांध दिया। भगवान छम छम करते हुए पूरे अपने महल में घूमते हैं। और एक बार रात में मैया ने अपने बालक को सुला दिया। सुबह होते ही मैया यशोदा सुबह होते ही कन्हैया के लिए माखन बनाती। सुखदेव जी बोले, महाराज
एकदा गृहदासी सो यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। एक बार मैया यशोदा अपने लाला के लिए स्वयं अपने हाथों से माखन बना रही है। लेकिन जैसे मैया माखन बना रही है कुछ गा भी रही है। क्या गा रही है? सुबह माखन बनाते बनाते मैया यानी यानी गीतानी तदबाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायता। सुबह उठ करके मैया माखन तो बना रहे और माखन बनाते बनाते मैया कुछ गा रही हैं। क्या गा रही हैं? भगवान कृष्ण जी के बाल कथा को, बाल लीला को अपने शब्दों में गा रही हैं। देखो, आप कभी अपने रसोई घर में कुछ काम करें तो आप उस समय कुछ गाने का मन होता है ना। जब भी व्यक्ति अकेला होता है कुछ ना कुछ गाता है। अकेले गुनगुनाने का हर व्यक्ति का स्वभाव है। जैसे अकेले आप काम करते समय गाओ तो उस समय भोजन बनाते समय फिल्मी गाना नहीं गाना है। उस समय भगवान का नाम लीजिए। अगर आप भोजन बनाते बनाते भगवान का नाम लेंगे तो भोजन करने वालों को भी बड़ा सुंदर स्वाद प्राप्त होता है। आप जिस मन से भोजन बनाते हैं ना, खाने वालों को स्वाद भी वैसा ही प्राप्त होगा। अगर आप क्रोध में, गुस्से में भोजन बनाओगे तो उसमें चाहे आप कितना भी स्वादिष्ट मसाले डाल दो, स्वाद नहीं आएगा। लेकिन आप प्रेम से सादा भी भोजन बनाओ, भजन करते करते भोजन बनाओ तो उसमें से बड़ा ही सुंदर स्वाद आएगा। प्यार से बोल दीजिए ना, राधे राधे। थोड़ा मुस्कुरा के बोलो ना, फुल एनर्जी में बोल दीजिए ना। इधर वाले बोलो ना, दोनों हाथ उठा के बोल दीजिए ना। तो इस प्रकार आज मैया यशोदा जी ने माखन बनाया। अब भगवान सुबह जैसे जागे उनको भूख लगी। देखो, भगवान का नियम है, जागते ही उनको भूख लगती थी। छोटे बच्चों का यही रहता है, जब नींद से जागे अपनी माँ से जाकर के कहते बहुत जोर से भूख लगी, कुछ खाने को दो। ऐसे ही भगवान भूख के कारण आंख मिटते मिटते नींद से जाग करके आए। मैया से कहा, मैया भूख लगी, कुछ दे दो खाने के लिए। मैया बोली, लाला माखन अभी तैयार हो रहा है, थोड़ा सा इंतजार करो। तब भगवान बोले, माँ बहुत तेज भूख लगी, अभी इंतजार नहीं हो सकता। अब मैया ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, क्या खिला दूं इसको। मैया बोली, लाला ऊपर देखो, ऊपर क्या है। भगवान ने देखा चांद था, तो मैया से पूछा, मैया बताओ ना वो क्या है। तब मैया बोली, वो तो चांद है। भगवान बोले, अच्छा इतना सुंदर। मैया बोली, बहुत सुंदर है ना लाला। तब भगवान बोले, माँ एक काम करो, उस चांद को तोड़ करके ले आइए, मैं उसके साथ खेलूंगा। अब मैया ने विचार किया, मैं चांद को कैसे तोड़ लाऊंगी। तो एक परात में जल भर दिया, चांद दिखाई दिया और मैया ने कहा, लाला ये चांद है, इसी के साथ खेल लो। अब भगवान दौड़ करके खुशी के साथ में गए, चांद को पकड़ने लगे। वहां तो केवल जल आया, चांद आया ही नहीं। जैसे चांद नहीं आया तो कान्हा को फिर से क्रोध आ गया। भगवान फिर रोने लगे, मैया आप झूठी हैं, मुझसे प्यार नहीं करती। अगर आप सच में प्यार करती
तो चांद सच में लाती। तब मैया ने कहा कि लाला एक बात बता, जब तू खेलने के लिए जाता है ना बाहर, बाहर खेलने के लिए जाता है तो कौन कौन मिलते हैं? मैया यशोदा ने पूछा। भगवान बोले माँ मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे मित्र हैं। श्रीदामा, मधुमंगल, एक एक नाम गिनाने लगे, बताने लगे। तब मैया ने कहा लाला ये बता कोई लाली नहीं आती? लाली यानी कन्या, छोरी। भगवान बोले आती है ना, वो बरसाने से आती है, बहुत सुंदर है, बहुत गोरी है माँ। मैया ने पूछा लाला ये बता क्या तुझे वो पसंद है? तब भगवान बोले वो मुझे बहुत अच्छी लगती, सुंदर है, गोरी है। नाम क्या है? भगवान बोले वृषभान जी की छोरी श्री राधा रानी। मैया ने कहा अच्छा अगर तू बड़ा होगा, अगर तुझे पसंद है तो बड़ा होगा तो उन्हीं के साथ शादी करा देंगे। भगवान ने कहा मैं बड़ा होऊंगा तब शादी करूंगा, कब बड़ा होऊंगा कब शादी करूंगा, इससे अच्छा माँ अभी करा दो, अभी शादी करा दो। मैया बोली लाला ये कैसी बात कर रहे हो तू, अभी तो तुम बहुत छोटे हैं, अभी क्या शादी का उम्र हो गया? तब भगवान बोले माँ मुझे अभी शादी करनी है, अभी करा दीजिए। फिर भगवान शादी के लिए जिद करने लगे। तो आइए हम सभी भजन के माध्यम से सुनते हैं कैसे भगवान अपनी मां से जिद कर रहे हैं। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दो मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दो मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दो मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दो मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दो मेरा प्यार। दोनों हाथ उठा के ताली जोरदार। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराओ। 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 आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहरी पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं।
राधिका गोरी ने विरज की छोरी ने मैया कराना मेरा प्यार। राधिका गोरी ने विरज की छोरी ने मैया कराना मेरा प्यार। और छोटी सी दुल्हनिया तेरी अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे। राधिका बोली ने विरज की छोरी ने मैया कराना मेरा प्यार। राधिका बोली ने विरज की छोरी ने मैया कराना मेरा प्यार। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ। ये चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। अपनी प्यारी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी प्यारी राधा से माँ चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार की। राधिका बोली ने विरज की छोरी ने मैया कराना मेरा प्यार। राधिका बोली ने विरज की छोरी ने मैया कराना मेरा प्यार।
अपने प्यारे कान्हा को हृदय से लगाए। नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल की। राधिका गोरी ने विरज की छोरी ने मैया करा दा मेरा ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे कराऊं तेरा ब्याह। राधिका गोरी ने विरज की छोरी ने मैया करा दा मेरा ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे कराऊं तेरा ब्याह। राधिका गोरी ने विरज की छोरी ने मैया करा दा मेरा ब्याह। कैसे कराऊं तेरा ब्याह। मैया करा दा मेरा ब्याह। कैसे कराऊं तेरा ब्याह। करा दा मेरा ब्याह। मैया करा दा मेरा ब्याह। बोलिए राधा रानी सरकार की। जय हो। अब जैसे भगवान मैया से जिद कर रहे थे इतने में माखन तैयार हुआ। मैया ने एक कटोरी में माखन रखा, भगवान के कृष्ण के हाथ पे रख दिया। भगवान एक कोने में बैठ करके माखन खाने लगे। थोड़ी देर पहले तक भगवान शादी के लिए जिद कर रहे थे, अब शादी भूल गए, चांद को भूल गए, बैठ करके बड़े खुश होकर के माखन खाने लगे। देखो बच्चों का स्वभाव ऐसा ही होता है, किसी चीज के लिए अगर जिद करके रोता है ना, अगर आप दूसरी चीज दे दो तो उसी में खुश हो जाता है। और थोड़ी देर पहले तक जो चाहिए था अब उसको नहीं चाहिए। भगवान भी बाल लीला कर रहे हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है उसी प्रकार भगवान अपने लीला को कर रहे हैं। जबकि भगवान कृष्ण अंतर्यामी भगवान है, फिर भी धरती में आने के बाद माँ के साथ में भगवान ने बाल लीला किया। भगवान के इस लीला को देख करके मैया यशोदा अत्यंत आनंदित होती है। अब भगवान धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। एक दिन भगवान अपने बाल सखाओं से मिलते हैं, छोटे छोटे बच्चों से मिले तो भगवान ने देखा भगवान के मोहल्ले में जितने बच्चे थे सब दुबले पतले थे। भगवान ने कहा आप लोग इतने दुबले क्यों हो? दोस्ती हो गया, रोज साथ में खेलते थे। तो बच्चे बोले कि कन्हैया हमारे घर में माखन ही नहीं है, कभी खाने को ही नहीं मिलता इसलिए दुबले पतले हैं। तो भगवान ने पूछा तुम्हारे घर में गैया तो है, फिर माखन कहाँ जाता है? तब भगवान से भगवान के मित्र बोले कि हमारी माताएं माखन लेकर के मथुरा जाती है, बेच करके आती है, लेकिन हमारे लिए केवल मट्ठा मिलता है, मट्ठा पीते हैं। भगवान को बड़ा बुरा लगा। तो भगवान ने एक मंडली तैयार की, श्री कृष्ण चोरी मंडली। थोड़ा सा बड़े हुए हैं भगवान, अब मंडली तैयार करते हैं और भगवान बोले एक काम करो, कल से हम सब चोरी करना प्रारंभ करेंगे। सखा बोले ठीक है, माखन खाने को मिलेगा, मजा आएगा। लेकिन भगवान कृष्ण जी ने कहा एक काम करो, कल के दिन, कल जो दिन है ना पहला दिन है हम लोग के चोरी का प्रथम दिन, तो एक काम करते हैं सब कोई अपने अपने घर में चोरी करेंगे। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। अब भगवान ने कहा सब कोई अपने अपने घर में, हम सब मिलकर के चोरी करेंगे। चलो ठीक है, सब चोरी करते हैं अपने अपने घर में। वो दिन आया, सबने अपने घर में चोरी किया। भगवान ने भी किए, भगवान के दोस्त ने भी किए। अब जैसे दूसरे दिन वही जगह पर सब मिलते हैं, भगवान ने कहा बताओ चोरी कैसा रहा पहला दिन का? सखा बोले बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से माखन खा के आए। अब 2-3 सखा ऐसे थे, वो बोले कन्हैया जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए चोरी तो हम नहीं करेंगे। भगवान बोले अच्छा,
क्यों नहीं करोगे? भगवान ने जैसे पूछा, सखा बोले आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए हम चोरी नहीं करेंगे, चोरी करके माखन नहीं खाएंगे। भगवान बोले ठीक है, अगर नहीं करनी चोरी तो मेरे टीम से निकल जाइए, मेरे ग्रुप से निकल जाओ, चोरी नहीं करना है तो। अब उसके बाद सखा बोले कन्हैया हमें अपने टीम में शामिल करो। भगवान बोले चोरी नहीं करोगे, कारण क्या है, क्यों चोरी नहीं करोगे? तब उसके बाद सखा बोले कन्हैया हम चोरी तो करने गए थे, लेकिन माँ ने इतना जोर से मारा, अभी तक थप्पड़ का निशान गाल में है। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोल दो ना। अब उसके बाद सुखदेव जी बोले महाराज यहाँ बड़े आनंद में भगवान के सखा आपस में बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। भगवान के सखा बोले कन्हैया हमें अपनी टीम से निकालना मत, आप अगर अपने ग्रुप में रखेंगे ना तो हम माँ के एक दिन नहीं हर रोज पिटाई मार खाने के लिए तैयार है, हम चोरी कर लेंगे लेकिन आपसे दूर नहीं होंगे। भगवान ने सबको अपने टीम में रखा। अब दूसरे दिन से समस्त सखा अपने अपने घर में चोरी करने के बाद दूसरों के घर में, गोपियों के घर में चोरी करना प्रारंभ करते हैं। कभी किसी के घर में जाते, कभी किसी के घर में जाते हैं। समस्त गोपियों के घर में जाकर के कन्हैया ने चोरी किया। बोलिए माखन चोर भगवान की। कभी किसी गोपी के घर जाकर के चोरी करते हैं, कभी किसी के घर जाते हैं, लेकिन गोपियों की सास जो है अपनी बहुओं को कहते हैं न जाने ये माखन कौन छुपाता है, रोज माखन गायब होता है, बहुओं को डांटती है। अब यहाँ भगवान जाए भी कैसे ना जाए भगवान। गोपियां जब माखन बनाती सुबह तो भगवान को याद करते कन्हैया आज भी आना और माखन चोरी करके खाना। तो भगवान का मजबूरी है, रोज जाना पड़ रहा है क्योंकि गोपियां सुबह ही बुला लेती हैं। प्यार से बोल दीजिए ना। तो इस प्रकार भगवान ने गोकुल में खूब माखन चोरी किए, माखन चोरी लीला किया। एक बार मैया यशोदा को जैसे पता चला ये हर जगह चोरी करता है, तो मैया ने रस्सी से बांध दिया कन्हैया, भगवान के पेट में बांधा। मैया अपने काम के लिए चली गई। भगवान उस रस्सी से बंधा हुआ ओखल को खींचते हुए बाहर गए। भगवान के आंगन में यमलार्जुन के दो विशाल वृक्ष हैं, जैसे बीच से भगवान आगे गए तो वो ओखल अटक गया, दोनों वृक्ष धड़ाम से जमीन पर गिरा। वहां से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए, नल कुबर और मणिग्रीव। दोनों ने भगवान श्री कृष्ण जी का स्तुति किया, प्रार्थना किया। भगवान ने दोनों को आशीर्वाद देकर के तपस्या करने के लिए भेज दिए। अब उसके बाद समस्त गोकुलवासी आपस में चर्चा करते हैं अब क्या किया जाए, क्योंकि जब से कन्हैया का आगमन हुआ तब से कुछ न कुछ संकट आ रहा है। कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। भगवान के आते ही पूतना आ गई, पूतना ने कष्ट दिया। फिर तृणावर्त आया उनको मारने के लिए। अभी दो वृक्ष जमीन पर गिर गए। अगर कन्हैया को कुछ हो जाता तो सब कोई आपस में बातचीत करते हैं। सबने ये निर्णय लिया अब हम वृंदावन चले जाएंगे। समस्त गोकुलवासी वृंदावन चले जाते हैं। बोलिए वृंदावन धाम की। जैसे सब कोई ब्रज धाम में चले गए। वृंदावन इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, अगर आप एक बार जाओगे ना तो आप दीवाने हो जाओगे। बनम वृंदावनम नाम पसाब्यम न
नभ काननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यात्री तृणवीरुधम। वृंदा यानी तुलसी, तुलसी के वन को वृंदावन कहते हैं। वृंदावन में बहुत आनंद है। वृंदावन में आप कभी भी जाइए, सर्दी में जाइए या फिर गर्मी में जाइए, वहाँ हमेशा आनंद है, हमेशा सुख है। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम् तत्र चक्रुर्व्रजावासं सकटैरर्धचन्द्रवत्। ब्रजवासी वहां जाकर के गोकुल से ब्रज में गए, ब्रजवासी बन गए। अब तो भगवान वहां झूम करके नाचने लगे। देखो, किसी ने कहा वृंदावन में इतना आनंद कैसे आता है? तब कहा गया वृंदावन कोई साधारण जगह नहीं है, वृंदावन तो साक्षात कन्हैया की नगरी है, साक्षात गिरिराज जी महाराज हैं। वृंदावन में साक्षात यमुना महारानी है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृप। वृंदावन में साक्षात यमुना महारानी है, गिरिराज जी है, इसलिए ब्रज धाम इतना सुंदर है। धरती में यद वैकुंठ है तो वो वृंदावन धाम है। अब भगवान गए, मस्ती में झूमने लगे। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो, आज के आनंद की जय हो। मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठी रस से भरी उड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खोरो खोरो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, हे महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे।
मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। 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 ब्रज धाम राधा जो की हो ब्रज धाम राधा जो की राजधानी लागे। राजधानी लागे मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे। रानी लागे मन खारो खारो यमुना जीरा पानी लागे। और ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। जीवड़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई। 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 वृषभान की ललितो वृषभान की ललितो गुड़ धाने लागे। हो गुड़ धानी लागे मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे। रानी लागे मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। और राधा राधा नाम रटत है जो नर आठो यामा। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठो यामा। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम।
यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। बोलिए यमुना मैया की, जय हो, वृंदावन धाम की, जय हो, आज के आनंद की। जय हो। एक बार जोर से बोल दीजिए ना, राधे राधे। थोड़ा मस्ती में बोलो ना जी, मुस्कुरा करके बोल दो ना, फुल एनर्जी में बोलो ना प्यारे। आनंद आ रहा है ना? तो आज हम लोग कथा के माध्यम से गिरिराज जी का पूजन भी करेंगे। अभी हम लोग भगवान की बाल लीला सुन रहे हैं।